आपको आइए समझाते हैं बिग बॉल के जरिए, ग्राफिक्स से समझाते हैं कि 12वीं के अंकों को कैसे तय किया जाएगा। क्या यहां पर कहता है ये फॉर्मूला और इस फॉर्मूले को कैसे समझें। देखिए 10th के 30%, लेकिन बेस्ट 3, क्योंकि सीबीएसई ने कहा कि बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने एक एग्जाम में अपियर नहीं हो पाए, वो 5 एग्जाम्स में अपियर हुए, तो फिर उनके टोटल को कैसे निकालेंगे, इसलिए बेस्ट 3 जोड़ा जाएगा 10th का। 11th का भी 30%, यानी 30% 10th का, 30% 11th का, और 12वीं के प्री बोर्ड यूनिट एग्जाम्स, इन सब को मिलाएं, इंटरनल एग्जाम्स, इन सब को मिलाएं तो 40% जो इनमें से नंबर आए होंगे उनका 40%, ये कुल मिलाकर 100% होगा। लेकिन ये थ्योरी का फॉर्मूला है, प्रैक्टिकल का फॉर्मूला नहीं है। प्रैक्टिकल का असेसमेंट कैसे होगा, तो प्रैक्टिकल ऑनलाइन बहुत जगहों पर चल रहे हैं। सीबीएसई का कहना है कि हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं और फिर प्रैक्टिकल में जो रिजल्ट आएगा उसको थ्योरी के रिजल्ट से क्लब किया जाएगा और उसके बाद ये रिजल्ट तय होगा। अब आप समझिए, जैसे 10वीं में 70% मार्क्स थे तो इसका 30% देख लीजिए आप, 21% आपको यहां पर मिला 11th, और ये जो 70% हम जोड़ रहे हैं, 70 मार्क्स जोड़ रहे हैं, ये बेस्ट 3 का जोड़ रहे हैं। उसके बाद 11वीं में 80% मार्क्स थे तो 80 का 30% हुआ, यहां पर 24%, ये आपको मिल गए। और यहां पर अगर 12वीं के प्री बोर्ड में आपके एग्जाम्स जो थे 85% मार्क्स, वो 85 का यहां पर 40% निकाले तो ये 34% आता है। इस टोटल को जोड़ दें तो यहां पर आता है ये 79। ये थ्योरी के मार्क्स हैं, ये थ्योरी का है। प्रैक्टिकल के जो एग्जाम्स चल रहे हैं, वो जो रिजल्ट्स आएंगे, जो ऑनलाइन एग्जाम चल रहे हैं प्रैक्टिकल के, कई जगहों पे लिए जा रहे हैं, कई जगहों पे हो सकता है आगे हो, तो उनको इसमें जोड़कर फिर एक फाइनल रिजल्ट तय होगा और फिर वो यहाँ पर 12वीं के बच्चों का होगा। तो अगर आप ये समझ रहे हैं कि आपके पास फॉर्मूला हाथ में लग गया और आप अपने घर पे बैठ के अपना रिजल्ट निकाल सकते हैं, तो अभी आप ये मत समझिएगा, क्योंकि इसमें बहुत पेच हैं, अभी आप नहीं निकाल पाएंगे। पीयूष पांडे हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ हैं, अपराजिता गौतम अध्यक्ष हैं दिल्ली अभिभावक संघ की, वो थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। और हिमांशु हमारे साथ हैं, 12वीं के छात्र हैं, लखनऊ से हमारे साथ खुद जुड़ रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं। स्वागत है हिमांशु आपका, अपराजिता भी आपका स्वागत, आपका भी स्वागत है अपराजिता जी। और पीयूष, मैंने गलत तो नहीं कहा, ये जो 30-30-40 का जो फॉर्मूला है ये थ्योरी के लिए है, प्रैक्टिकल के एग्जाम के जो मार्क्स होंगे ये इसमें जोड़ेंगे फिर वो फाइनल रिजल्ट होगा। जी बिल्कुल गौरव, आपने बिल्कुल सही कहा कि इसमें भी बहुत सारे पेच हैं, और पेच सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जो आज निर्देश दिया है सरकार को, ये कहा है कि इसमें ग्रीवांस रिड्रेसल का एक जो तंत्र है वो इसमें साथ लाइए। इसके अलावा जो वैकल्पिक परीक्षा है, जो बच्चों के मान लीजिए रिजल्ट कम आते हैं, उनका जो परिणाम आता है, अंक आते हैं वो बहुत कम हैं और वो सेटिस्फाइड नहीं हैं, वो चाहते हैं कि वैकल्पिक परीक्षा में बैठें, तो उसको भी जोड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो भी सीबीएसई के तरफ से अटॉर्नी जनरल पेश हुए थे उनसे साफ तौर पर कहा कि इस मामले में पिटिशनर्स की जो राय है वो आप ले लीजिए। हालांकि सैद्धांतिक तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई की जो फॉर्मूला है उस पर जो है अपनी मोहर लगा दी है और ये साफ कर दिया है कि फॉर्मूला ठीक है। चलिए छात्रों से अभी पूछ लेते हैं दो कि ये ऐड करने के लिए सुप्रीम मैं कोर्ट आता हूं, इन दो चीजों पे मैं आपसे बात करूंगा कि ये दो चीजें कौन सी है। लेकिन हमारे साथ 2 छात्र हैं, हमारे साथ दृष्टि सिसोदिया हैं, 12th की स्टूडेंट हैं, जो हमारे साथ इस वक्त आप देख पा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, और हिमांशु हैं, वो भी 12th के स्टूडेंट है। आप दोनों का स्वागत है। लेकिन दृष्टि, पहली प्रतिक्रिया आपसे चाहूंगा, सीबीएसई का जो ये 12th के रिजल्ट्स का फॉर्मूला है कैसा लगा, आप सहमत हैं, आप संतुष्ट हैं इस फॉर्मूले से? जी, मेरा ऐसा मानना है कि जो भी सीबीएसई ने निर्णय लिया है वो बच्चों के स्वास्थ्य के हित में लिया है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि सीबीएसई हर कक्षा को महत्व दे रही है, 10वीं, 11वीं, 12वीं, और ये ऐसी कक्षाएं होती हैं जो बच्चों का फ्यूचर तय करती हैं, जो बच्चों का भविष्य सेट करती हैं, और उसी के आधार पर बच्चों का व्यवहार निर्मित होता है। तो पास्ट 3 एकेडमिक ईयर्स के बेसिस पर रिजल्ट जारी करने से ये होगा कि बच्चों की एक परफॉर्मेंस का ट्रेंड, जो एक पैटर्न होता है, उनकी कंसिस्टेंसी पता चलेगी। और इसी को महत्व देते हुए सीबीएसई ने ये तरीका जारी किया है। मेरे हिसाब से ये सही है। हालांकि इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, कहते हैं ना हर चीज के 2 पहलू होते हैं, तो इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं। जैसे जो मेरिटोरियस बच्चे हैं जिन्होंने पूरे साल बहुत मेहनत की है, उनके मार्क्स जो है वो एवरेज हो जाएंगे। और जैसे कुछ बच्चे होते हैं वो जिनका थोड़ा लेबैक एटीट्यूड होता है, स्पेशली 11th क्लास में, 11वीं कक्षा में उनका थोड़ा लेबैक एटीट्यूड होता है, वो इतना फोकस नहीं करते हैं, वो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इन सब चीजों पर ज्यादा फोकस करते हैं। तो ये एक थोड़ा ड्रॉबैक है।
पर मेरे हिसाब से ये एक ऐसी एक्सेप्शनल सिचुएशन है, एक ऐसी स्थिति है जहां हमें ठीक है। कहीं ना कहीं तो समझौता करना ही बड़ी पड़ेगा। बड़ी आपने यदि- अच्छी बात कही कि एक ऐसी एक्सेप्शनल सिचुएशन है कि जहां कहीं ना कहीं तो हमें समझौता करना पड़ेगा, लेकिन शायद आप जैसे तमाम बच्चे मैच्योर ना हो या उतनी मैच्योरिटी ना दिखाएं, उनको लगे कि हमारी मेहनत का परिणाम हमें ना मिले। हमारे साथ हिमांशु भी हैं। हिमांशु, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपराजिता गौतम भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, अध्यक्ष हैं दिल्ली अभिभावक संघ की। अपराजिता जी, आपका भी स्वागत है, लेकिन हिमांशु पहले आपकी प्रतिक्रिया। जी, ये प्रतिक्रिया बिल्कुल सही है। मुझे इंडियन गवर्नमेंट की मतलब सीबीएसई की तरफ से बिल्कुल सही पहल की गई है, लेकिन अगर जैसे कोई बच्चे अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो मेरा ये मानना है कि दोबारा एग्जाम कंडक्ट कराने चाहिए। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि दोबारा अगर आप दोबारा नंबर्स एग्जाम जो आपको मिलते हैं, जो रिजल्ट आता है, अगर किसी बच्चे को या स्टूडेंट को उस पर लगता है कि नहीं मुझे इससे ज़्यादा मिलता है अगर मैं एग्जाम देता तो आप कह रहे हैं कि उसको एग्जाम देने का मौका देना चाहिए? बिल्कुल, उसको एग्जाम देने का मौका देना चाहिए, क्योंकि अगर किसी बच्चे के 10th में अगर 90% आए हैं, 11th में 85 आए हैं, अगर 12th में वो बच्चा एवरेज में आ जाएगा तो उसके फ्यूचर पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो उसको दोबारा एग्जाम देने का चांस मिलना चाहिए। ठीक है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।